बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, और इसको हम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने ये टॉपिक आइकम पार्ट 2 की बुक से सुहेल अफजल जिस बुक के राइटर हैं उससे शुरू किया हुआ है। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया हुआ है, वो भी इसी वीडियो के लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने इस लेक्चर के इस चैप्टर के 10 क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया हुआ है वन बाय वन, वो भी आपको इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से हमेशा की तरह एक ही गुजारिश की जाती है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इस तरह आपका और मेरा तल्लुक आपस में जुड़ा रहे। और एंड पे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या डिमांड है या क्या कहा जा रहा है, हम पढ़ते हैं। कहता है जी, नैयर कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। एक बिजनेसमैन नैयर वो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत अपनी बुक्स को बनाता है। हिज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन 31 दिसंबर 2022 इज एज फॉलो। 31 दिसंबर 2022 का हमें डाटा दिया गया है, एसेट्स एंड लायबिलिटी का सारा डाटा नीचे दिया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स है, ये कैश, ये सारे आपके पास एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज़ में आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स बताया गया, लोन फ्रॉम मनी लैंडर्स बताया गया, और अदर लाइबिलिटीज़ बताई गई हैं। हम जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको रीड करते हैं। हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹6,000। कहता है कि ड्राइंग्स जो उसकी ड्यूरिंग द ईयर है वो 6,000 रुपये हैं। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 2%, फर्नीचर एंड फिक्सर 5%, प्लांट एंड मशीनरी 10%। हमने लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी टिक किया हुआ है, हमने फर्नीचर के ऊपर भी टिक किया है, हमने प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी टिक कर लिया है। क्यों किया कि इन तीनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, हमने डेप्रिसिएशन लेनी है, हमें ये याद रहेगा, इसलिए हमने इसके ऊपर टिक कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या कहा जा रहा है, सन्ड्री डेटर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 2%। डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इसलिए इसके ऊपर भी हमने टिक कर लिया कि इसके ऊपर 2% हमने बैड डेट्स लेनी है, इसको रिड्यूस करना है 2% से। अब नेक्स्ट कह रहा है, ही हैज़ यूज ₹1600 वर्थ ऑफ स्टॉक ऑफ हिज बिजनेस फॉर प्राइवेट पर्पज़। बेटा जी कहता है 1600 रुपये का स्टॉक उसने इस्तेमाल किया प्राइवेट पर्पज़ के लिए, यानी कि अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसने 1600 रुपये का स्टॉक यूज़ किया है। तो ये हमारी ड्राइंग्स है। बेटा जी यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि इस 1600 रुपये को हमने इस स्टॉक के अंदर से लेस करना है कि नहीं करना। तो बेटा जी हम लेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसकी एक वजह यह है। पहली बात यह है कि हमें जो एसेट्स एंड लायबिलिटी बताए गए हैं वो 31 दिसंबर 2012 के बताए गए हैं। तो बेटा जो एंडिंग वैल्यू पे आपको डाटा दिया जाता है वो नेट वैल्यू आपकी होती है, उसमें सारा कुछ प्लस माइनस करके सारी एडजस्टमेंट लेके फिर आपको डाटा दिया गया होता है। इसलिए हम स्टॉक के अंदर स्टॉक में से इसको लेस नहीं करेंगे। बाकी जो डेप्रिसिएशन होती है वो हमेशा हम एट द एंड ऑफ द ईयर ले रहे होते हैं, तो इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को लाजमी रिकॉर्ड करना होता है। तो ये जो 1600 स्टॉक है ये आपका कहाँ पे चला जाएगा, कैसे कहते हैं, ड्राइंग्स में चला जाएगा। नेक्स्ट कहता है ड्यूरिंग द ईयर 2020 ही सोल्ड सम ऑफ हिज हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹2000। उसने अपने घर का फर्नीचर 2000 रुपये का सेल किया एंड पेड दिस इनटू हिज बिजनेस बैंक अकाउंट। और ये जो 2000 रुपये उसने बिजनेस के बैंक में जमा करवा दिया। बेटा जी आपके पास फ्रेश कैपिटल हो जाएगा। हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज ₹60,000। उसने आपको 60,000 रुपये अपनी कैपिटल बता दिया है, तो इसलिए हमें ओपनिंग स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जस्ट क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए स्टेटमेंट बनाएंगे। ड्रा अप हिज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। कहते हैं आपने क्लोज उसका प्रॉफिट निकालना है 2022 के लिए। तो बेटा जी हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने डाटा की मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एसेट्स है हम एसेट्स लिख देते हैं, जो हमारे पास लाइबिलिटीज़ हम लाइबिलिटीज़ लिखते हैं। सबसे पहले जो हमें बताया गया है बेटा जी, वो हमें बताया गया है लैंड एंड बिल्डिंग। हम लैंड एंड बिल्डिंग लिखते हैं। देखिए हमने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा जी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 40,000। इसको मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा है, इसकी एक वजह है। बेटा वजह क्या है कि इसके ऊपर हमने
डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि आपने लैंड और बिल्डिंग के ऊपर 2% डेप्रिसिएशन लेनी है। तो बेटा जी हम इसमें से लेस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन वो कितनी आएगी। अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 40,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडिंग बाई 100। ये देखेंगे 40,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडिंग बाई 100, बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 800 रुपया। 800 रुपया हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। हमने 40,000 में से ये जो पैसे ये लेस कर देने हैं, 40,000 लेस करेंगे तो आ जाएगा 39,200 रुपया। हमारे पास जो लैंड एंड बिल्डिंग बाकी बच गई वो 39,200 की बच गई। उसके बाद हमें फर्नीचर एंड फिक्सचर बताया गया। हम यहाँ पे लिखेंगे जी फर्नीचर एंड फिक्सचर। इसकी वैल्यू बेटा बताई गई है 6,000 रुपया। हमने लिखा इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो 5%। तो हम बेटा जी इसमें से लेस क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। हम क्या करेंगे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडिंग बाय 100 कर देंगे। देखिए जी हम करते हैं अभी 6,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडिंग बाय 100, तो ये हमारे पास 300 रुपीज आ जाएगा। 300 रुपया हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। 6,000 में से 300 निकाल देंगे, 5,700 रुपया बाकी रह जाएगा। उसके बाद है जी प्लांट। हमने प्लांट लिखा, प्लांट एंड मशीनरी। इसकी बेटा जो वैल्यू बताई गई है वो 1,10,000 रुपया बताई गई है। हमने 1,10,000 रुपये वैल्यू लिख ली। इसमें से भी हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। इसकी डेप्रिसिएशन का रेट क्या बताया गया बेटा जी, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन का रेट बताया गया हमें, ये देखें 10%। हमने 10% इसका रेट रिकॉर्ड करना है। तो अभी हम इसके ऊपर जो 10% है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 1,10,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडिंग बाई 100, तो ये आ जाएगा 11,000 रुपया। हमारे पास जो 11,000 रुपया वो डेप्रिसिएशन आ गई। इसी में से 1,10,000 लेस कर देंगे तो बाकी आ जाएगा 99,000 रुपीज़। 99,000 रुपीज़ हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी आ गया। उसके बाद बेटा जी हमारे पास स्टॉक है, ये भी हमारा एसेट है। हमने स्टॉक को एसेट्स में लिख लिया। स्टॉक है 18,400। उसके बाद बेटा जी हमारे पास हैं डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू बताई गई है 1,51,000। इसको इनर कॉलम में इसलिए लिखा है, उसने बोला इसको 2% आपने रिड्यूस करना है डेटर्स को। हम लेस कर देंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स लिख सकते हैं या रिड्यूस भी लिख सकते हैं, जो आप मर्जी आप लिख लें, कोई मसला नहीं होगा। 1,50,000 सॉरी 1,51,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडिंग बाई 100, तो बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 3,020 रुपये। 3,020 रुपये हम इसमें से लेस कर देते हैं, माइनस 1,51,000। तो ये हमारे पास जो आया ये हमारे पास आ गया 1,47,980 रुपये। 1,47,980 रुपये आ गया। अच्छा जी ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास एसेट बताया गया है कैश। हम बेटा जी कैश लिखते हैं 16,600 रुपया। अब हम आ जाते हैं लाइबिलिटीज की तरफ। सबसे पहली लाइबिलिटी हमें बताई गई है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू बेटा 1,00,000, और ये देखिए क्रेडिटर्स की जो वैल्यू बताई गई है वो 1,30,000 वैल्यू बताई गई है। हमने 1,30,000 रुपये लिख लिया। उसके बाद है लोन फ्रॉम मनी लैंडर्स। हम लिखते हैं जी लोन फ्रॉम मनी लैंडर। लोन फ्रॉम मनी लैंडर की वैल्यू बताई गया 1,13,200। हम 1,13,200 लिख देते हैं। उसके बाद बेटा जी हमारे पास अदर लाइबिलिटीज भी हैं कुछ। अदर लाइबिलिटीज हमारे पास हैं जी, वो हैं 26,800। हमने 26,800 रुपये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपना जो हमारे पास नेट प्रॉफिट वो सॉरी हमारे पास कैपिटल आएगा हम वो निकाल लेंगे। हम सबसे पहले एसेट्स का टोटल करते हैं जी। एसेट का टोटल हमारे पास क्या आता है 39,200 प्लस किया 5,700, फिर प्लस किया 99,000, फिर प्लस किया 1,84,000 सॉरी 18,400, फिर प्लस किया 1,47,980, फिर प्लस किया 16,600। तो ये आ गया 3,26,880। 3,26,880 यहाँ भी 3,26,880
यहाँ भी इसमें से हम लेस करेंगे लाइबिलिटीज़ को 1,30,000 माइनस 1,13,200 माइनस 26,800, तो ये मेरे पास आएगा 56,880 रुपये। 56,880 रुपये ये हमारे पास आ गया है जी कैपिटल। इसको हम आगे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर्स। ये जी हमारे पास आ गया क्लोजिंग कैपिटल। अगर आप बेटा जी देखें आंसर, तो अब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है 56,880 रुपये। अब हम अपनी स्टेटमेंट बना लेते हैं। हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखते हैं जी क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले बेटा जी आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। हमने लिखा क्लोजिंग कैपिटल अभी निकाला है 56,880 रुपये। इसके अंदर बेटा हम ड्राइंग्स को ऐड करते हैं। ड्राइंग्स आपके सवाल में दो तरह की बताई गई हैं। ये देखें बेटा, एक आपके पास 6,000 रुपये ये ड्राइंग्स बताई गई हैं, दूसरा आपके पास 1,600 रुपया ये ड्राइंग्स बताई गई हैं। हम क्या करेंगे, 6,000 में प्लस कर लेंगे 1,600, तो बेटा आपके पास आ जाएगा 7,600 रुपये। 56,880 प्लस करेंगे 7,600, तो ये आ जाएगा 64,480 रुपये। अब बेटा जी इसमें से हम लेस करते हैं फ्रेश कैपिटल। लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल की अमाउंट बेटा हमें ये 2,000 बताई गई है, जो उसने अपना घर का फर्नीचर सेल किया था, सेल करके वो पैसे बिजनेस में ले आया था, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, फ्रेश कैपिटल है। ये 2,000 रुपीज़ बेटा हम इसमें से लेस करेंगे तो आएगा 62,480 रुपये। इस आंसर को हम नाम देते हैं एडजस्टेड कैपिटल का। बेटा जी फिर इसमें से हमने लेस करना होता है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारे सवाल के अंदर बताया गया है। ओपनिंग कैपिटल हमारे सवाल के अंदर बताया गया है 60,000 रुपीज़। देखिए कहता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 60,000, ये हमारे पास 60,000 रुपये ओपनिंग कैपिटल बताया गया। हम इसमें से क्या कर देंगे, 60,000 रुपीज़ लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2,480 रुपये। ये कैसे आया, हमने 62,480 में से लेस किया 60,000, 2,480 रुपये आ गया। ये बेटा जी हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। कैसे नेट प्रॉफिट आया, एडजस्टेड कैपिटल की अमाउंट ज़्यादा है, ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट कम है, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा। बेटा जी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 11 की बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह हम एक नई लेक्चर के साथ मिलते हैं, नई वीडियो के साथ मिलते हैं, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।